सिया राम जय जय राम। रचि रुचिर बर बंधन वारे, मनहु मनोभव फंद सवारे। मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वज पताक पट चमर सुहाए। सिया राम जय जय राम। ऐसे सुंदर और उत्तम बंदरवान बनाए, मानो कामदेव ने फंदे सजाए हों। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा पताका, पर्दे और चमर बनाए। दीप मनोहर मनमय जानाना, जायन वरन विचित्र विताना। जहि मंडप दुल्हन बैदेही, सोबरने असमति कवि केही। जिसमें मणियों के अनेक सुंदर दीपक हैं, उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता, जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हन होंगी। किस कवि की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके। दूल्हु राम रूप गुण सागर, शोभितानु तेहु लोक उजागर। जनक भवन के शोभा जैसी, ग्रह ग्रह प्रति पुर देखऊं तैसी। सिया राम जय जय राम। जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी दूल्हे होंगे, वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। जनक जी के महल की शोभा जैसी है, वैसी ही शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है। जहीं तेरा होत तेहि समय निहारी, तहीं लगु लगहि भुवन दश चारी। जो संपदा नीच ग्रह सोहा, सो बिलोक सुर नायक मोहा। उस समय जिसने तिरहूत को देखा, उसे 14 भुवन तुच्छ जान पड़े। जनकपुर में नीच के घर में भी उस समय जो संपदा सुशोभित थी, उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाता। सिया राम जय जय राम। बसई नगर जहीं लक्ष्य करी, कपट नारी वर भेषु। तहीं पुर के शोभा कहत सकुचहि, सारद शेषु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट के स्त्री का सुंदर भेष बनाकर बसती हैं, उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती जी और शेष भी सकुचाते हैं। सिया राम जय जय राम। पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर विलोकी सुहावन। भूप द्वार तिन खबर जनाई, दशरथ नृप सुने लिए बुलाई। जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्र नगरी अयोध्या पहुँचे। सुंदर नगर देखकर वे हर्षित हुए। राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ जी ने सुनकर उन्हें बुला लिया। करे प्रणाम तिन पाती दीनी, मोदित महीप आप
पोठलीनी। बार बिलोचन बाचत पाती रामा, पुलक गात आई भर छाती रामा। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे लिया। चिट्ठी बांचते समय उनके नेत्रों में जल, प्रेम और आनंद के आंसू छा गए। शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। राम लखन और बर चिट्ठी, रह गए कहतन खाटी मीठी। पुण्य धर धीर पत्र का बाँची, हरसी सवा बात सुन साची। हृदय में राम और लक्ष्मण हैं, हाथों में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए। खट्टी मीठी कुछ भी कह न सके। फिर धीरज धरकर उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गई। खेलत रहे तहाँ सुधि पाई, आए भरत सहित हित भाई। पूछत अति स्नेह सकुचाई, तात कहाँ ते पाती आई। भरत जी ने अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ जहाँ खेलते थे वही समाचार पाकर वे आ गए। बहुत प्रेम से सकुचाते हुए पूछते हैं, पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है? कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, आहे कहूँ कहीं देश। सुने स्नेह साने बचन, बाँची बहुर नरेश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई कहिए कुशल तो हैं, और वे किस देश में हैं? स्नेह की में सने ये वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। राम सिया राम जय जय राम। सुन पाती पुल के दो भ्राता, अधिक स्नेह समातन गाता। प्रीति पुनीत भरत के देखी, सकल सभा सुख लहऊ विशेषी। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। स्नेह इतना अधिक हो गया कि वह शरीर में समाता नहीं। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष सुख पाया। तब नृपदूत निकट बैठा रे, मधुर मनोहर बचन उचारे। भैया कहो कुशल दो बारे, तुमनी के निज नयन निहारे। तब राजा दूतों को पास बिठाकर मन को हरने वाली मीठे वचन बोले। भैया कहो, दोनों बच्चे कुशल तो हैं ना? तुमने अपनी आंखों से उन्हें अच्छी तरह से तो देखा है ना? श्यामल गोर धरे धनु भाथा, बय किशोर कौशिक मुनि साथा। पहचानहु तुम कहूँ सुभाऊ, प्रेम विवश पुनि पुनि कहराऊ। सांवली और गोरे शरीर वाले वे धनुष और तरकस धारण किए रहते हैं।
किशोर अवस्था है, विश्वामित्र मुनि के साथ हैं। तुम उनको पहचानते तो हो ना? उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के विशेष बस होने के कारण बार बार इस प्रकार पूछ रहे हैं। जा दिन ते मुनि गए लवाई, तब ते आज साची सुधि पाई। कहूँ विदेह कवन विधि जाने, सुने प्रिय वचन दूत मुस्काने। भैया, जिस दिन से मुनि उन्हें लिवा ले गए हैं, तब से आज ही हमने सच्ची खबर पाई है। कहो तो महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना? ये प्रिय प्रेम भरे वचन सुनकर दूत मुस्कुराए। सुनहु महीपत मुकट मने, तुम सन धान्य न को। राम लखन जिनके तनया, विश्व विभूषण दो। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। दूतों ने कहा, हे राजाओं के मुकुटमणि, सुनिए, आपके समान धन्य और कोई नहीं है, जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्व के विभूषण हैं। राम सिया राम जय जय राम। पूछन जो गुण तनय तुम्हारे, पुरुष सिंह तिहु पुर उजियारे। जिनके जस प्रताप के आगे, ससे मलिन रवे शीतल लागे। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं हैं, वे पुरुष सिंह तीनों लोकों को प्रकाश रूप हैं। जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। तेन कहूँ नाथ की में चीने, देखूं रवि के दीप कर लीने। सिय स्वयंवर भूप अनेका, सिमटे सुभट एक ते एका। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना? क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है? सीता जी ने स्वयंवर में अनेकों राजा और एक से बढ़कर एक योद्धा एकत्र हुए थे। शंभु सरासनो काहू नटारा, हारे सकल वीर बरियारा। तीन लोक महा जय भट मानी, सबके सकत संबोधन भानी। परंतु शिव जी के धनुष को कोई भी नहीं हटा सका। सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे, शिव जी के धनुष ने उनकी सारी शक्तियां तोड़ दी। सकए उठाए सरासुर मेरू, सोए ही हारे गए कर फेरू। जहीं कौतिक शिव सैलो उठावा, सोई तहीं सभा पराभय पावा। बाणासुर जो सुमेर को भी उठा सकता है, वह भी हृदय में हार कर परिक्रमा करके चला गया। और जिसने खेल खेल में ही कैलाश को उठा लिया था, वह रावण भी उस सभा में पराजय को प्राप्त हुआ।
तहाँ राम रघुवंश मने सुनऊ महामहिपाल भंजऊ चाप प्रियास बिनु जिमि गज पंकज नाल सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। हे महाराज सुनिए, वहाँ जहाँ ऐसे ऐसे योद्धा हार मान गए, रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास शिव जी के धनुष को वैसे ही उठा डाला जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। राम सिया राम जय जय राम। सुनी सरोस भृगु नायक आए, बहुत भांति तिन आँखें दिखाए। देख राम बलो निज धनु दीना, करि बहु विनय गवनो बन कीना। धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी क्रोध भरे आए और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाईं। अंत में उन्होंने भी श्री रामचंद्र जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार से विनती करके वन को चले गए। राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निधान लखनऊ पुनित से। कंपहि भूप विलोकत जाके, जिम गज हरि किशोर के ताके। हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी अतुलनीय बली हैं, वही वैसे ही तेज निधान फिर लक्ष्मण जी भी हैं, जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठते थे जैसे हाथी सिंह के बच्चे के ताकने से कांप उठते हैं। देव देखी तब बालक दो, अवन आँख तर आवत को। दूत वचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आंखों के नीचे कोई आता नहीं है, हमारी दृष्टि पर कोई चढ़ता ही नहीं है। प्रेम प्रताप और वीर रस में पगी हुई दूतों की वचन रचना सबको बहुत प्रिय लगी। सभा समेत राव अनुरागे, दूत ही देन निछावर लागे। कहे अनीत ते मुदहि काना, धर्म विचार सबहि सुख माना। सभा सहित राजा प्रेम में मग्न हो गए और दूतों को निछावर देने लगे। उन्हें निछावर देखकर यह नीति विरोध है ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से कान मूंदने लगे। राजा को विचार कर उनका धर्मयुक्त बर्ताव देखकर सभी ने सुख माना। तब उठे भूप विशिष्ट कहूँ, दीन पत्रिका जाय कथा सुनाई। गुरहि सब सादर दूत बुलाए, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदर पूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुनाई। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी।
संकट भारी। अब प्रभु कृपा कर हो यही भांति, सब तज भजन करहि दिन राति। राम सिया राम सिया राम, जय जय मेरे प्रभु राम, जय जय राम राम।